नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीजन। देखिए, राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों का परिचालन कल 12 मई से प्रारंभ हो रहा है। शुरुआत में 15 ट्रेनें दिल्ली से चलाई जा रही हैं, बाद में धीरे धीरे संख्या बढ़ाई जाएगी और ट्रेनों के चलाने के लिए जो कोरोना पॉजिटिव की लड़ाई है उस मद्देनज़र जो भी सेफ्टी मेजर्स अपनाए जा सकते हैं उन्हें अपनाए जाने की तैयारी की जा रही है बहुत कड़ाई के साथ। अब इस बात की संभावना भी बढ़ने लगी है कि ट्रेनों के परिचालन के बाद हवाई जहाज़ों का परिचालन भी शुरू हो जाएगा। डोमेस्टिक एयरलाइंस मतलब इस शहर से उस शहर में हवाई जहाज़ उड़ने लगेंगे। देश के नागरिक उड्डयन मंत्री सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। वे कह रहे हैं कि देखिए, चेंजेस जो है वो अब समय की मांग है। द टाइम्स दे आर ए चेंजिंग, मतलब समय बदल रहा है और इसके मुताबिक हमें तैयार रहना होगा। आपको यह भी पता है कि दुनिया के दूसरे देशों में जो भारतीय फंसे हैं लॉकडाउन के कारण, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद हो गए थे, तो उन्हें लाने के लिए स्पेशल फ़्लाइट्स भेजे जा रहे हैं जिनसे फंसे हुए प्रवासियों की भारत वापसी हो रही है। तो हरदीप सिंह पुरी जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कल कुछ ट्वीट्स किए, कुछ तस्वीरें जारी की, जिससे इस बात के संकेत मिलते हैं कि जब यदि देश के भीतर भी हवाई जहाज़ों का परिचालन शुरू हो जाएगा, विमान उड़ने लगेंगे, तो हमें किस तरीके से उड़ान भरने होंगे, फ़्लाइट्स के भीतर कैसे बैठने होंगे, बोर्डिंग कैसे करनी होगी। कई तस्वीरें उन्होंने कल जारी की है और उन्होंने कहा भी कि प्रिवेंटिव मेजर्स आर द न्यू नॉर्मल, चेंजेज आर हेयर टू स्टे। उन्होंने एक फ़्लाइट के भीतर की तस्वीर जारी की। हम अपने वीडियो एडिटर्स को कह रहे हैं कि वे तस्वीर दिखा दें। देखिए, इस तस्वीर से बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं। आप तस्वीर को गौर से देखिएगा। पहले यह बात कही जा रही थी कि जब हवाई जहाज़ का परिचालन शुरू होगा तो सोशल डिस्टेंसिंग के तहत टिकटों की बुकिंग कम ली जा सकती है, मतलब हवाई जहाज़ फुल लोड में उड़ान नहीं भरेंगे। यह संभव है कि सीटों के बीच पैसेंजर्स का गैप रखा जाए, लेकिन जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उससे स्पष्ट होता है कि बात ऐसी नहीं है। यह तस्वीर हरदीप सिंह पुरी ने उस फ्लाइट की जारी की है जो सिंगापुर से मुंबई आ रही थी। तो इस तस्वीर में अलग क्या है? देखिए, सभी सीटों पर पैसेंजर्स बैठे हैं, पर पहले की तरह नहीं। सबों ने फेस मास्क पहन रखा है। चलिए, फेस मास्क पहनना तो कंपलसरी ही कर दिया गया है। सड़क पर निकलना भी है तो आपको मास्क पहन कर निकलना है। पर यदि आप इस तस्वीर को देख रहे हैं तो आपको यह महसूस हो रहा होगा कि यहाँ पैसेंजर्स जो हैं फेस मास्क के अलावा फेस शील्ड्स भी पहन रखे हैं। देखिए, एक नया सुरक्षा कवच आया है ताकि जो आपके ड्रॉपलेट्स हैं, ड्रॉपलेट्स के कारण ही सबसे ज़्यादा कोरोना फैल रहा है आपके खांसने से, छींकने से, तो उसे कवर करने के लिए, उसे रोकने के लिए पहले फेस मास्क और उसके ऊपर से फेस शील्ड्स जो सुरक्षा कवच है। ये प्लास्टिक नुमा होता है। 2 दिनों हमने पहले पटना में भी देखा था। पटना के डीएम कुमार रवि इस तरीके के फेस शील्ड्स पुलिस वालों को बांट रहे थे, वे स्वयं भी पहन रखे थे। तो ये तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों से ऐसा लगता है कि देखिए, फ्लाइट्स तो फुल लोड में ही उड़ेंगे, लेकिन अब आपको बोर्डिंग करने के बाद यदि आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो देखिए फेस मास्क पहनकर ही पहुंचना है। हम अपने वीडियो एडिटर्स को कह रहे हैं कि सारी तस्वीरें आपको एक एक कर दिखाते चलें ताकि आपको स्पष्ट हो किस तरीके से आपको एयरपोर्ट्स पहुंचने होंगे। देखिए, यह भी संभव है अब कि फ़्लाइट्स की उड़ान कम की जाए। यदि पटना में जितनी संख्या में पहले फ़्लाइट उड़ती थी उतनी संख्या में नहीं उड़ पाएगी। तुरंत फ़्लाइट नहीं उड़ेगी, चाहे पटना हो चाहे दिल्ली हो। समय में थोड़ा सा डिस्टेंस रखा जाएगा, समय में गैप रखा जाएगा ताकि जितनी सुरक्षा बरती जानी है उतनी बरती जा सके। आपने एक तस्वीर देखी जिसमें देखिए, आप यह जो तस्वीर देख रहे हैं स्क्रीन पर, उस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि लोग चेक इन के लिए चेक इन काउंटर्स पर लगे हैं, फेस मास्क पहन रखे हैं और सोशल डिस्टेंस बहाल किया हुआ है। इसके बाद आप दूसरी तस्वीर भी देख रहे हैं। आप जो तस्वीर अब देख रहे हैं उस तस्वीर में आपको सिक्योरिटी होल्ड एरिया में आप जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक इन के लिए, सिक्योरिटी के लिए जा रहे हैं। तो सिक्योरिटी के लिए जा रहे हैं तो आप देखिए, जो आपको अब जांच करने वाले लोग हैं वो डॉक्टरों की तरह पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, जिसे पीपीई किट भी कहते हैं, वो पहने हुए दिखाई पड़ेंगे ताकि वे जब आपकी जांच कर सके, आपका बॉडी चेक कर सके, तो वे अपने को बचा सकें। तो यह तस्वीर भी अब आप देखिए, प्लेन के भीतर भी
जो आपके जो क्रू मेंबर्स हैं या जो आपके पायलट्स हैं उन्होंने भी सुरक्षा मेजर्स बहाल रखा है, वे भी फेस मास्क पहने हुए हैं। और जैसा मैंने बताया कि अब आपको फ्लाइट के भीतर मास्क के अलावा फेस शील्ड पहनकर ही बैठना होगा। थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर होगी क्योंकि पहले फेस मास्क, ऊपर से फेस शील्ड। और टेम्परेचर क्या बहाल किया जाता है, क्योंकि ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कह रहा है कि 24 डिग्री से 30 डिग्री ही टेम्परेचर को मेंटेन किया जाना है कोरोना पॉजिटिव से लड़ाई लड़ने को। तो ऐसी सूरत में गर्मी कितनी बढ़ती है या किस तरीके से फ्लाइट के भीतर टेम्परेचर मेंटेन किया जाना है, यह बात तब शुरू होगी जब भारतीय उड्डयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यह तय कर लेगा कि किस तारीख से अब हमें फ्लाइट उड़ानी है। लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है कि ट्रेनों के परिचालन के बाद अब हवाई जहाज़ उड़ाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। शुरुआत में संख्या कम होगी और क्लासेज, जो फ्लाइट्स में क्लासेज होते हैं, चाहे बिजनेस क्लास हो चाहे इकोनॉमिक क्लास हो, दोनों क्लास में जो लोग बैठेंगे, चाहे VIP हों चाहे आम पैसेंजर्स हों, उन्हें भी आम पैसेंजर्स की तरह ही VIPs को भी फेस शील्ड्स पहनकर बैठना होगा। खान पान की क्या व्यवस्था होगी, अन्य सुविधाओं की क्या व्यवस्था होगी। बात ये भी चल रही है कि जिस तरीके से पहले खान पान की व्यवस्था होती थी वह व्यवस्था अब नहीं की जाएगी। जो छोटे रूट्स के फ़्लाइट्स हैं, कम समय वाले फ़्लाइट्स हैं, तो फ्लाइट्स अब उड़ने को तैयार हो सकते हैं। क्योंकि भारतीय रेलवे ने ट्रेनों के परिचालन की घोषणा कर दी है। राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें चलनी शुरू होने वाली है कल से ही। धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी तो अब फ्लाइट्स उड़ेंगे, लेकिन कब से, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। भारत सरकार इसकी भी घोषणा करेगी। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुख्यमंत्रियों से बात करने वाले हैं और देश अब इस तरीके से आगे बढ़ चला है। देखिए, कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है, तो जो बात कही जा रही है कि अब कोरोना के साथ ही जीना होगा, जितना रोक सकते हैं उतना रोकने का प्रयास करें, लेकिन बाकी ज़िंदगी बहाल करें। यदि हम ज़िंदगी को बहाल नहीं करेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, लोग भूखे मरने लगेंगे और देश में विचित्र तरीके की कई प्रकार की समस्याएं ऐसी पैदा हो जाएगी जिससे निपट पाना मुश्किल होगा। तो हम इन मुद्दों पर आपके साथ लगातार बने हैं। आप देखते रहिए लाइव सीरीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।